सुप्रभात। आज हम आपके बीच में बड़े दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा पढ़ाई करने में व्यस्त थे। अभी कल 18 तारीख असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम था, वही एग्ज़ाम देने गए थे और अभी एग्ज़ाम दे के आ गए हैं। तो मैंने जो पेपर सॉल्व किया है, तो उस पेपर को मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। तो जो एग्ज़ाम दिया है वो अपना मिला सकता है, और जो एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, वो बच्चे देख सकते हैं। भविष्य में उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा, तो कैसे पेपर आता है, कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, तो उस पेपर को देखेंगे और मोटिवेट होंगे। क्योंकि हम एक इंटर कॉलेज में हैं प्रवक्ता के पद पर, तो बच्चों से आशा करते हैं कि वो भी अच्छे पद पे जाएं। और हमारे जो दोस्त हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने गए थे, वो लोग भी अपना कितना साल कर पाए। 70 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, जिसमें से 64 मेरे सही हैं। आप लोगों के कितना सही हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारे प्रिय छात्रों से अनुरोध है कि वो वीडियो को पूरा देख लेंगे और भविष्य में उनके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। बस इतना ही बताने आए थे। और थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये बोर्ड आपको अभी एकदम वाइट दिख रहा है, लेकिन इस बोर्ड पे अब आपको तैयारी कराई जाएगी यूपी टेट की, टीजीटी, पीजीटी और एसआई, दरोगा, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए इस बोर्ड पे आपको शुरू होने वाला है। जल्द ही आपको क्लास मिलेगी। आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद। 18 अप्रैल को यूपी हायर की परीक्षा थी। यूपी हायर की परीक्षा जो जिन लोगों ने दिया, जो दोबारा परीक्षा हुई है अभी आज 18 अप्रैल को, उसमें जो पेपर आया, पूरा पेपर अभी तो लोगों ने भेजा है। शाम की पाली में परीक्षा थी, तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग पाठ्यक्रम पर सभी जो खंड दिए गए हैं, लगभग उन सभी खंडों से प्रश्न दिया गया है। तो जिन लोगों ने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ रखा होगा, कोई बहुत ज़्यादा, जैसा लोग घबरा रहे थे कि अंदर से जाकर प्रश्न पूछा जा सकता है, कथन पूछा जा सकता है, तो वैसा कुछ भी नहीं। बस सिंपल तरीके से अगर पूरा पाठ्यक्रम एक बार पढ़ लिया है तो बहुत ही आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हाँ, एक आध प्रश्नों में हो सकता है कि एक दो प्रश्नों में संशय हो, बाकी जितने भी प्रश्न हैं कहीं कोई संशय नहीं है। इस बार का जो पेपर आया, बहुत ही स्पष्ट पेपर उन्होंने दिया है। और जिन लोगों ने, अब तो लगातार लोगों का मैसेज भी आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि सर 85 सही है जीएस मिलाकर, कोई 87 बता रहा है। तो आपके कितने सही हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा। हिंदी का पूरा मिलान करके फिर बताइएगा। कंकाल उपन्यास, आइए एक एक की चर्चा करते हैं। कंकाल उपन्यास किसका है? तो आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है, वह उपन्यास यहाँ पर दिया गया। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास। कंकाल है, तितली है, इनका इरावती अधूरा उपन्यास बताया गया। अशोक के फूल जो निबंध है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल निबंध संग्रह में आप देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह हैं, वो सारे निबंध संग्रह आप लोगों को कराए गए। और उन निबंध संग्रह में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। निबंध संग्रह आगे देखते हैं। सह संवेदनवाद या साइनेस्थेसिस की संज्ञा किसकी है? अरस्तु, प्लेटो, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। तो यहाँ पर आई.ए. रिचर्ड्स होंगे। अभिव्यंजनावाद किसका है? क्रोचे का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो पुनर्नवा उपन्यास है, अब आप देखेंगे कि इसमें इसी तरीके से उपन्यास, नाटक, कहानी पर प्रश्न दिए गए हैं। इसमें इतिहास का केवल घटनाओं के पुनर्निर्माण के लिए किया गया, बिल्कुल सही है। उपन्यास में भारतीय परंपरा और जीवन दर्शन की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, सही है। यह उपन्यास तिलस्मी अय्यारी उपन्यास से प्रभावित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऐतिहासिक परिवेश के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना का रूपांकन किया गया, यह आपका सही है, पहला होगा। इनमें से छायावादी कवि कौन कौन से हैं? तो जैसा कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभ को जानते होंगे। उन्हीं में से 3 स्तंभ यहाँ पर दिए गए। प्रसाद पंत महादेवी वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया,
उस काल विभाजन को लेकर यहाँ पर प्रश्न दिया गया। जैसे आदिकाल जो दिया गया, जिसे वीरगाथा काल आप कहते हैं 1050 से। फिर उसके बाद में भक्ति काल की अगर बात करें तो भक्ति काल दिया गया 1375 से। फिर रीति काल जो दिया गया वो 1700 से दिया गया। आधुनिक काल 1900 से दिया गया। तो इस तरीके से आपका उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोंजानस ने उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना। सही है। लोंजानस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद प्रदान करता है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। देखिए, उदात्त क्या होता है? उदात्त की जो बात की, उस उदात्त से और इनके बीच में कोई साम्यता नहीं है। उदात्त में और यहाँ में अगर बात करें तो यहाँ पर इन दोनों में कोई साम्यता नहीं है। उन्होंने कहा अनुभूति पक्ष और व्यक्तिगत पक्ष दोनों में ही उदात्त गुणों की अपेक्षा होती है, ऐसा लोंजानस का मानना है। भाव और विचारों की उदात्तता ही साहित्य सर्जना को प्रेरित करती है और उसी से दर्शक या पाठक प्रभावित होता है। उदात्त प्रभाव डालना ही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। पांडे वचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर के संदर्भ में संगत नहीं है। कौन सा संगत नहीं है? तो यह हिंदी की पहली ऐसी आत्मकथा है जिसमें लेखक ने अपने कुल और वंश के दोषों का अत्यंत बेबाकी से वर्णन किया। सही है। इसमें मतवाला मंडल और तत्कालीन पत्रकारिता के अंतर्विरोध का सजीव चित्रण मिलता है। सही है। उग्र ने इसमें अपने शैशव से लेकर जवानी तक के यानी आरंभिक 21 वर्षों की कथा कही है। सही है। इस कृति का संपादन और प्रकाशन महात्मा गांधी के हरिजन पत्र के आदर्शों से प्रभावित होकर किया गया। इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है अपनी खबर में। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है? तो लिपि में स्वर और व्यंजन की जो क्रमबद्धता होती है, यह उसकी वैज्ञानिक विशेषता है। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने और उसके क्रमिक विकास के लिए कौन सी संवैधानिक व्यवस्था की गई थी? तो पहला ही सही होगा। हिंदी को राजभाषा घोषित करते हुए अंग्रेजी के सीमित काल तक सह प्रयोग और उसके विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। ये आरंभिक प्रयास थे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्धा में कौन सी समिति कार्यरत कर रही है? तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति वर्धा। वैसे आप देखेंगे तो इससे पहले की परीक्षाओं में ये दे दिया जाता था इसके स्थापना वर्ष को लेकर। प्रश्न रहता था वर्धा में जो दिया गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। वहीं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता रहा है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न को एकदम बदलते हुए कुछ इस तरीके से प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है। तो पेपर बहुत ही अच्छा है। पेपर यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसी तरीके का जो ये पेपर है, अगर पूरा आपने किया होगा तो बहुत ही अच्छा आपने किया होगा। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो रमेश चंद्र शाह का आलोचना कर्म इतिहास, चिंतन, परंपरा और संस्कृति का भरा पूरा संसार है। बिल्कुल सही है। रमेश चंद्र शाह के पास अपने ढंग का मूल्य विवेक है। बिल्कुल, इनके पास अपने ढंग का मूल्य विवेक है। बिल्कुल सही है। और उसी मूल्य विवेक के आधार पर इतिहास, चिंतन, परंपरा, संस्कृति, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो अपने ढंग का मूल्य विवेक है, उसी ढंग पर इन्होंने इसको व्याख्यायित किया है। तो ये व्याख्या जो यहाँ दिया गया, ये उसी चिंतन, उसी परंपरा का कारण, इसलिए व्याख्या करता है। ऐसा नहीं कि व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या करता है। मूल्य विवेक के आधार पर ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो सरदार पूर्ण सिंह। अब पहला से अगर आप मिलाना देखें तो ए हो जाएगा। ए का अगर दूसरा देखें श्रद्धा भक्ति नहीं है। ए का तीसरा देखें आचरण की सभ्यता, ठीक है, मिल रहा है। बी का पहला रामचंद्र शुक्ल विकलांग श्रद्धा का दौर नहीं होगा। तो ए का तीसरा हमको मिल रहा है आचरण की सभ्यता। बी का दूसरा रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा भक्ति मिल रहा है। सी का छठा
हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। डी का 5वां, कुबेर नाथ राय महाकवि की तर्जनी। ई का 4था, अस्ति की पुकार हिमालय विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर। तो आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया फिर यहाँ रचना और रचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखें नागार्जुन की इसमें से कौन सी रचना है, तो नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है। तो यहीं से पहले विकल्प से ही पहले मिलान से ही यहाँ पर आपको उत्तर मिल जा रहा है। अगर चारों नहीं भी पता है, वैसे आप देखेंगे तो सब आपके पाठ्यक्रम में, चाहे संसद से सड़क तक हो, मांझी न बजाओ बंसी हो, सतपुड़ा के जंगल हो, बादल को घिरते देखा है, तो ये सब मिलान हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की ओर जब जाते हैं तो इसके बदलाव के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा और सामाजिक यथार्थवाद से गहराई पर से प्रभावित था, जबकि जो प्रयोगवाद है वो व्यक्तिगत अनुभव, वैतिकता की बात की है, भाषाई प्रयोगों को प्राथमिकता दी है। इन कहानियों के शिल्प और विचारधारा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। अब यहाँ पर आपको सही बताना है। दुनिया का अनमोल रत्न में प्रेमचंद ने, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में प्रेमचंद ने कहा कि देशभक्ति जो होती है को ईश्वरीय प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया। सही है क्या और कोई सही मिल रहा है। ताई कहानी में रामेश्वरी का चरित्र प्रारंभ से ही वात्सल्य और ममता से परिपूर्ण, प्रारंभ से तो वात्सल्य नहीं था। अगर ऐसा होता तो बच्चा छत से गिर गया होता, उससे पहले ही वो ध्यान रखती। पतंग लूटने के चक्कर में, याद होगा। कफन कहानी में घीसू माधव के माध्यम से दलित चेतना के सकारात्मक उत्थान, कहीं कोई उत्थान की बात की ही नहीं गई है, उनकी स्थिति को दिखाया गया है। कानों में कंगना कहानी में योगेश्वर और किरण का प्रेम आधुनिक नारीवाद की पहली अभिव्यक्ति है, गलत है। तो हमारा यहाँ पर पहला ही सही होगा। मन रे परस हरि के चरण, जो ये पद दिया गया किसका है, मीराबाई का पद है। 49 में दिया गया कि कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए जो फोनेटिक कीबोर्ड होता है, फोनेटिक उच्चारण से ही संबंधित होता है, फोनेटिक आवाज से ही संबंधित, तो इसलिए फोनेटिक से ही आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि जो नाम दिया गया तो उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों की साम्यता की बात की गई है। अंग्रेजी अक्षरों के साम्य के आधार पर ही आप जो बोल कर लिखते हैं, आप उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों की साम्यता की बात की गई। तुलनात्मक आलोचना पदम सिंह शर्मा से प्रारंभ हुई है। मेरा परिवार किसका है। अब ये सब देखिए, कुछ प्रश्न तो बहुत ही साधारण थे। मेरा परिवार महादेवी वर्मा। विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा लिखा वो जीवनी है। कुछ प्रश्न तो एकदम से साधारण थे। यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के बारे में कौन कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो यूनिकोड प्रणाली में देवनागरी लिपि का उपयोग केवल वेब ब्राउजर तक सीमित है, गलत है। यूनिकोड देवनागरी लिपि को केवल एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम तक सीमित किया गया है, नहीं। यूनिकोड देवनागरी वर्णों के लिए सार्वभौमिक कोड निर्धारित करता है, जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक रूपता बनी रहे। उसी एक रूपता के लिए किया गया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड नहीं होते हैं। भारतीय संविधान, अब ये भी आप देखेंगे तो बहुत ही साधारण प्रश्न दिया गया। विरोधाभास को काव्य की भाषिक संरचना किसने माना है, तो ब्रुक्स ने माना है। ब्रुक्स ने माना है। 55 का सी हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी नाटक की अगर बात की जाए तो कहा गया है कि यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था की अव्यवस्था और न्यायहीनता पर तीखा व्यंग्य है, सही है। नाटक में जो कहा गया टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये एक व्यंग्य है। आर्थिक समानता के आदर्श को नहीं दर्शाता है, आर्थिक समानता के आदर्श को नहीं, बल्कि एक व्यंग्य दिखाया गया है। यह नाटक हास्य व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चेतना को जागृत करने का काम करता है। तो हास्य व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चेतना को जागृत करता है। नाटक का करुण रस है आधारित, नहीं। करुण रस, जब हास्य और व्यंग्य है तो फिर पहले ही कह दिया गया, तो फिर करुण और हास्य व्यंग्य सब साथ में नहीं है। कामायनी में जो सब 15 सर्ग, देखिए बहुत ही कॉमन, कुछ प्रश्न तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कामायनी में कितने सर्ग हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ऐसे विरेचन सिद्धांत, उदात्त सिद्धांत, कल्पना सिद्धांत,
अनुकरण सिद्धांत, जो ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। आप देखें, जैसे यहाँ पर आप देखें कि प्लेटो का कौन सा सिद्धांत है, तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। लुंजाइनस का उदात्त सिद्धांत है। बी हो जाएगा। बहुत ही साधारण कुछ प्रश्न थे। रागदरबारी में के संदर्भ में गलत कौन सा होगा, तो रागदरबारी में शिवपालगंज की विसंगतियों के माध्यम से व्यवस्था प्रतीका व्यंग्य सही है। रागदरबारी उपन्यास से पूछा। बसंती उपन्यास में महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों और विस्थापन के संघर्ष को दिखाया गया, सही है। झूठा सच में विभाजन की त्रासदी और शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या चित्रित की गई। आपका बंटी में पारिवारिक विघटन, बिल्कुल पारिवारिक विघटन की बात है। इसके बीच बच्चों के मनोविज्ञान की तुलना में राजनीतिक प्रधानता, यही आपका गलत होगा। राजनीतिक प्रधानता नहीं है। भारत में हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 62 है। यहां पर देखें कि इनमें से सुमेलित कौन सा है। प्रश्न संख्या 62 देखें तो चिदंबरा, सुमित्रानंदन पंत की चिदंबरा हो गई। उर्वशी देखें रामधारी सिंह दिनकर का दिया गया। यामा महादेवी वर्मा का तो संपूर्ण साहित्य कृष्णा सोबती का हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगर जल्दबाजी नहीं किए होंगे तो बहुत अच्छे प्रश्न लोगों के सही होंगे। फिर संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, स्त्री विमर्श, विखंडनवाद या विखंडनवादी दिया गया है जो जैक देरिडा का है, जैक देरिडा का विखंडनवाद। बाकी जो यहाँ पर संरचनावाद आप देख रहे हैं तो संरचनावाद डी सस्यूर का है। फिर इसके बाद में रोला बार्थ का दिया गया। उत्तर संरचनावाद स्त्री विमर्श में प्रभा खेतान, उत्तर हो जाएगा बी। सामनाथ चीफ की दावत कहानी में पात्र हैं। सामनाथ चीफ की दावत में है। इनमें से भूषण की रचनाएं कौन सी हैं। शिवाबानी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास। दूषण उल्लास की अगर बात करें तो शिव सिंह सरोज, जिसका स्रोत है मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा। 65 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखें। सुधाकर पत्रिका, प्रजामित्र पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, वंगदूत पत्रिका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से जो चीज़ें कराई गई थी वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो वंगदूत है वो हो जाएगा वंगदूत आपका 29 में। सुधाकर आपका हो जाएगा 50 में। सुधाकर आपका 50 में हो जाएगा। फिर ऐसे तत्वबोधिनी अगर देखें तो ये 65 में आपका हो जाएगा। तत्वबोधिनी 65 में हो जाएगा। तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा, डी का आपका पहला हो जाएगा। शिवा बाउनी किसकी रचना है। भूषण की है, अभी बात की गई है। निम्नलिखित रचनाकारों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर का 1959 में होगा, 1859 में होगा। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का 64 में होगा। फिर रामचरित उपाध्याय का 72 में होगा। फिर मैथिली शरण गुप्त का 86 में, 1886 में होगा, पहला होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, जो पहला पद दिया गया, ये किसका है। कबीर का है, कबीर का। तो ए का आपका तीसरा, और ए का तीसरा से हमारा पहला विकल्प और चौथा विकल्प नहीं होगा। अब भी कहा जाते हैं तो वी का अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये किसका है, तो रैदास का है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका बी उत्तर आपको मिल जा रहा है। प्रश्न संख्या 70, चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है। एकदम साधारण सा प्रश्न, निर्मल वर्मा का है। कीर्तलता कीर्त पताका किसका है, विद्यापति का है। तो कुछ प्रश्न एकदम बीच बीच में दो प्रश्न साधारण कर दिए गए, फिर एक मिलान वाला, फिर साधारण, फिर मिलान वाला। तो इस तरीके से पेपर को सेट किया गया है। अब यहाँ पर कथन है कि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया का चरित्र भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग और विश्व बंधुत्व की भावना को अभिव्यक्त करता है, सही है। नाटक में कार्नेलिया चाणक्य की कूटनीति चालों से त्रस्त होकर सिकंदर के साथ पुनः यूनान चली जाती है, गलत है। ये सही होगा, आर गलत होगा, क्योंकि वापस कहाँ चली जाती है, जब चाणक्य कहते हैं सेल्यूकस से कि चाणक्य कहते हैं ग्रीक की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। फिर सेल्यूकस कार्नेलिया की ओर देखता है और वो सिर झुका लेती है। तो सेल्यूकस कहते तब आओ बेटी, और आओ चंद्रगुप्त,
फिर दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा देता है। मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। फिर यहाँ पर सुमेलित करना है। काव्य शास्त्र के अनुसार आप देखें यहाँ पर सुमेलित करना है। जो प्रारंभिक काल है यानी प्रारंभ से 600 विक्रमी संवत तक अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका अज्ञात से भामह तक। इसके बाद में रचना काल जिसे कहा गया है, रचना काल ये 600 से 800, ये आपका भामा से आनंदवर्धन तक है। और फिर इसके बाद में जो निर्णायक काल है वो आनंदवर्धन से मम्मट तक है। मम्मट से जगन्नाथ तक व्याख्या काल है, उत्तर हो जाएगा बी। इन कहानियों में शिल्प और संवेदना को आधुनिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 75 आप देखें। अब यहां पर 75 में आप देखें कुछ चीजें हैं। 75 में आप देखें जैसे पहला कथन दिया गया कि उषा प्रेमदा की कहानी सेवानिवृत्त के बाद, अब इस पर आयोग का अपना मत रहेगा। उषा प्रेमदा की कहानी वापसी कहानी, इसमें गजाधर बाबू के अपने ही परिवार में अजनबीपन और फालतू हो जाने की त्रासदी चित्रित है। बिल्कुल पहला एकदम 100% सही है। तो पहला अगर 100% सही है तो यहां पर ए विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बाद में निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने हिंदी कहानी की पहली कृति माना है। जबकि नामवर सिंह आप देखेंगे तो पहली जो कहानी संग्रह है, परिंदे कहानी संग्रह को उसको माना है, जबकि शिव प्रसाद की कहानी दादी माँ को पहली कहानी माना है। तो अगर इसको आयोग सही मान लेता है तो फिर आगे क्या है? कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत कहानी महानगरीय जीवन की आंतरिकता और संवेदनहीनता पर तीखा प्रहार करती है, सही है। मलबे का मालिक कहानी भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। मोहन राकेश ने गनीमिया के माध्यम से मानवीय संवेदना और द्वंद्व को दिखाया है, सही है। जहां लक्ष्मी कैद है कहानी में राजेंद्र यादव द्वारा रचित जो लक्ष्मी पात्र के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था और पारिवारिक घुटन के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था नहीं है, उसे हिस्टीरिया रोग है, मानसिक बीमारी है, उसको मानसिक बीमारी को दिखाया गया है। तो इस तरीके से चौथा हमारा नहीं होगा। अब विकल्प के अनुसार अगर हम देखें, पांचवा विकल्प के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ना तो हमारा डी में होगा और ना हमारा बी में होगा। हमारा होगा उत्तर क्या? सी कि 1, 2, 4। लेकिन अब फिर 2 को लेकर संशय है। अगर 2 को लेकर आयोग मान लेता है कि 2 को हम सही मानते हैं तब हमारा ये गलत हो जाएगा। तब यहाँ 1 और इसको मान लेता है इसको सही, तो फिर उत्तर तब बी देगा। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा संशय है विकल्प को लेकर, जैसा विकल्प दिया गया है। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं, अब उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी आयोग के ऊपर है। मैंने दोनों चीजें आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। एक आध प्रश्न तो कहीं ना कहीं संशय में आपको मिल ही जाएगा। महाभारत के 18वें दिन के बाद की घटनाओं का वर्णन, एकदम साधारण सा प्रश्न। अंधायुग, सुधिया उस चंदन की बन की संस्मरण। कौन से नाटककार भारतेंद्र युग के हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, उसका राजनीतिकरण नहीं करना। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न दिया गया, अहिंसा मानव का मूल धर्म है तथा मनुष्य संबंधों का आधार अहिंसा है, सही है। गांधी जी के विचार सत्य और अहिंसा पर आधारित थे, वह जॉन रस्किन के विचारों से प्रभावित थे। बिल्कुल, जॉन रस्किन का जो विचार है उससे वह प्रभावित थे। तो जॉन रस्किन के जो प्रभाव थे, जॉन रस्किन का जो विचार था, उन विचारों का प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। दोनों सही, सही व्याख्या करता है, डी हो जाएगा। सही व्याख्या करता है 80 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 देखें, वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। अब यहाँ पर मिलान करना है, ये तो बहुत ही साधारण। राम की शक्ति पूजा, दीप शिखा, नौका विहार, मोची राम, डी हो जाएगा। भाई राम की शक्ति पूजा निराला की है, दीप शिखा महादेवी वर्मा की है, नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत का है, मोची राम सुदामा पांडे धूमिल का है।
ये सारी कविताएं आपने पढ़ी हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये जो बिहारी ने कहा था और राजा जय सिंह के पास गए थे वहीं भिजवाया था लिखकर। उपेंद्र नाथ अस के किस नाटक में यांत्रिक नियमबद्धता, घड़ी की सुइयों के तरीके से एकदम नियमबद्धता किया गया है? किसमें? अंजो दीदी नाटक में। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? कुंतक ने माना है। बदियुज्जमा का जो छठी तंत्र रचना है, इसमें किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो हास्य व्यंग शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मकता है, प्रतीकात्मकता है और व्यंग है। इन कहानियों के पात्रों के अंतर्द्वंद और कहानी के मूल संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 87 देखें। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है और उस पर आधारित पहली कहानी जिसमें प्रेम और कर्तव्य का समन्वय है, बिल्कुल सही है। आकाशदीप कहानी में बुधगुप्त और चंपा के बीच घृणा और प्रेम के द्वंद्व को चित्रित किया गया है। प्रेम और द्वंद्व को चित्रित किया गया है। अंततः चंपा का जो व्यक्तिगत प्रतिशोध है, क्या उसका जो व्यक्तिगत प्रतिशोध है वह विजयी होता है? प्रतिशोध की जो भावना थी, बदले की जो भावना थी, क्या वह बदला ले पाती है बुधगुप्त से? व्यक्तिगत उसका प्रतिशोध, वो तो प्रेम करती है लेकिन व्यक्तिगत प्रतिशोध क्या विजयी होता है? नहीं। जैनेन्द्र की पत्नी कहानी मध्यवर्गीय परिवार की जड़ता और स्त्री की मूक वेदना के माध्यम से उसके अस्तित्ववादी संकट को मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करती है। सही है। उसने कहा था मैं लहना सिंह का आत्मोत्सर्ग और रोमानी आदर्शवाद की पुष्टि करता है, जबकि पत्नी कहानी में यथार्थ का अधिक नग्न और घरेलू है। आत्मोत्सर्ग और रोमानी आदर्श, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पर अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो बुधगुप्त है, जब बुधगुप्त चंपाद्वीप को छोड़कर चला जाता है तो एक तरीके से अगर यह भी माना जाए कि उसकी जो व्यक्तिगत प्रतिशोध थी बदला लेने की, तो उसे मार भले नहीं पाती है, प्रेम जरूर करती है, लेकिन फिर वो उसे छोड़कर चला जाता है, वो अकेले ही उसी द्वीप पर रहती है। तो इस तरीके से एक व्यक्तिगत बदला लेने की भावना, वैसे इस फेवर में हम लोग नहीं हैं, लेकिन अगर बाई दबे ऐसा हो तो जो वहाँ से छोड़कर चला जाता है उस आधार पर अगर आयोग दे दे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उत्तर वो यहाँ पर ज़्यादातर यही है कि बी होगा। एक थाल मोती से भरा किसका है? अमीर खुसरो का। कभी कभी ये भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाने पर भी प्रश्न गलत हो जाते हैं और आयोग उनको गहराई में ना जाकर सीधे सीधे सरल तरीके से ऊपर से ही दे देता है। अब क्या रहा है मानसिकता, उस पर एक आध प्रश्न तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे। अलंकारों को लेकर यहाँ पर जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा का उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 90 देखें। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? पंडित सदानंद सलवास थे। प्रश्न संख्या 92 देखें। 92 में यहाँ पर आपको मिलान के लिए दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त का शिवशंभू के चिट्ठे, भारतेंदु का भारतेंदु निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, रामवृक्ष बेनीपुरी का वंदे वाणी विनायकी, विनायकों ने विनायकी है उनका, विनायकी होगा, सी हो जाएगा। संग्रह है। प्रश्न संख्या 93 देखें। देवराज का उपन्यास, अजय की डायरी, मुक्तिबोध का एक साहित्यिक की डायरी, बसंत पोद्दार का जो निबंध दिया गया है वो यायावर की डायरी है, और घनश्याम दास बिरला का है डायरी के कुछ पन्ने, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 देखें। गोपाल राम गहमरी का है लंका यात्रा का विवरण, लंका यात्रा का विवरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सभा की सभ्यता। माधव प्रसाद मिश्र का है विशुद्धानंद चरितावली। गौरी शंकर ओझा का है कर्नल टाड, डी हो जाएगा। भारतीय लिपियों के विकास के संदर्भ में वुलर ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे माना है? तो उत्तरी सामी सेमेटिक लिपि से माना है। 1750 में डच भाषा में हिंदुस्तानी का व्याकरण किस विद्वान में? तो जोशुआ केटलर के द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद का साक्षात्कार
प्रेमचंद के साथ 2 दिन, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा। बनारसी दास चतुर्वेदी। पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बिल्कुल सही है, 2.5 अक्षर पढ़ने से ही कोई पंडित हो जाता है। यहाँ लिखा है 2.5 अक्षर पढ़ने से ही पंडित होता है, ऐसा नहीं है। आपका उत्तर डी होगा, ये सही है, आर गलत है। हिंदी कहानी के संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1900। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? तो रेणुका, सामधेनी, हुंकार, बापू। तो ये 100 प्रश्न यहाँ तक हम लोग करा दिए हैं। बाकी एक आध प्रश्न संशय में रहेगा, उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आप